फाइनली दोस्तों, मेरी तो उम्मीद अब BSNL के 4G से पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। और क्यों ख़त्म हो, ये एक रिपोर्ट ऐसी आई जिससे कि अब मैं उम्मीद नहीं लगा सकता कि BSNL का 4G नेटवर्क मुझे एक प्रॉपर तरीके से मिल पाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, जो भी कंपनियां मिलजुल के BSNL 4G को अपग्रेड कर रही हैं, जैसे कि टाटा कंसल्टेंसी की बात करें, तेजस नेटवर्क की बात करें, सी डॉट की बात करें, ITI लिमिटेड की बात करें, BSNL का भी एक बहुत बड़ा हाथ है इसके अंदर, तो कम से कम 10 किलोमीटर की रेंज में आप अपनी 4G सर्विस को यूज़ कीजिए कार में बैठ के, और वहाँ पे उस रिज़ल्ट को लाइव शेयर कीजिए लोगों के बीच में। सारी पोल आपके BSNL की खुल जाएगी, कितना स्वदेशी है, कितना अच्छा है। और मैं तो उम्मीद लगाता हूँ TCS खुल के ऑल इंडिया लेवल पे कम से कम राजधानियों में जाके तो चेक करेगी, जैसे कि दिल्ली हो गई, लखनऊ हो गई, और बात करी जाए तो रांची होगा। इस तरीके से स्टेट में या सेंट्रल में जाके कम से कम चेक करे कि एक्चुअल BSNL 4G का क्या परफॉर्मेंस आपको देखने के लिए मिलता है। लेकिन वापस आते हैं, कैसे BSNL के 4G से अब उम्मीद ख़त्म हो चुकी है और आपको क्या सच में अब BSNL 4G नेटवर्क मिल पाएगा। क्योंकि जो आपकी लोकेशन पे अभी आप 2G या 3G सर्विस यूज़ कर रहे हैं और 4G कहीं दूर जाके या खुले में जाके आपको मिल रहा है, और जैसे ही आप घर में या कमरे में या ऑफिस में जाते हैं तो वहाँ पे आपको 4G की सर्विस नहीं मिल रही, जैसे कि मुझे वर्किंग प्लेस पे ना मुझे होम प्लेस पे, दोनों ही जगह BSNL की 4G सर्विस नहीं मिलती है। स्पेशली तब मैं बाहर घूम रहा होता हूँ या रोड पे चल रहा होता हूँ तो BSNL की 4G सर्विस मुझे देखने के लिए मिलती है। और आगे भी यही प्रॉब्लम अब सेम रहने वाली है, और लग रहा है कि अब हमें 10 साल तक क्या ऐसी ही BSNL 4G सिर्फ रोड पे जाके ही यूज़ करने के लिए मिलेगा। बाकी मैं आपको रेगुलर टेस्ट करके दिखाते रहता हूँ ग्राउंड लेवल पे, जिसपे कि आपको मालूम चलता रहता है कि BSNL 4G का एक्चुअल ग्राउंड लेवल परफॉर्मेंस क्या है। क्योंकि बात करी जाए तो एक बड़ा माइलस्टोन जो है BSNL ने फाइनली अचीव कर लिया है, जिसमें कि BSNL ने अपनी 4G साइट्स जो हैं वो फाइनली 93,450 को डिप्लॉय कर दिया है, जिसके द्वारा अब वो अपने यूज़र्स को 4G सर्विस भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो मतलब तब 93,450 4G साइट्स में आपको सर्विस नहीं मिल पाई है, तो क्या ही 6,500 साइट्स के अंदर आपको आपकी लोकेशन पे 4G सर्विस मिल पाएगी, जिसमें कि मैं साफ तौर पे कह सकता हूँ नहीं, क्योंकि तब आपका परफॉर्मेंस 93,450 साइट पे परफेक्ट या अच्छा नहीं हो पाया 4G को लेके, तो बाकी साइट्स पता नहीं कहाँ कहाँ लग जाएंगी। और स्पेशली बात करी जाए तो जो आपकी कंडीशन है इस टाइम BSNL 4G की, वही आगे लंबे टाइम तक रहने वाली है। क्योंकि BSNL के एम्प्लॉयज़, क्योंकि मेरी बात हुई थी अपने लोकल रामपुर के, बात करी जाए तो ऑफिस से, जिसमें कि उन्होंने कहा था कि 2.5 से 3 किलोमीटर दूर 4G साइट है, जिससे कि मुझे 4G कनेक्टिविटी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे बात करी जाए तो इन बिल्डिंग सोल्यूशन जो होते हैं, स्पेशली छोटे बूस्टर लगाए जाते हैं जिसमें कि आपको मल्टीपल इंटरफेरेंस में 4G अच्छी स्पीड मिल सके, तो फाइनली कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियाँ नहीं लगाती। हमें बहुत ही कम उम्मीद है BSNL भी लगाएगी। लेकिन आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कीजिए। रेगुलर अपडेट के लिए आपके लिए कुछ प्रोडक्ट ऐड किए हैं, आप चेक कर सकते हैं। रेगुलर नीड के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं और आपकी हेल्थ के लिए उससे ज़्यादा जरूरी होते हैं। वापस आते हैं टॉपिक पे। तो मतलब एक फिक्स पैटर्न में अब आपको जो 4G सर्विस देखने के लिए मिल रही है BSNL की, आगे भी यही सेम परफॉर्मेंस रहने वाला है। क्योंकि BSNL कंटिन्यू आपको 3G या 2G सर्विस दे रहा है, वही आगे कंटिन्यू चलने वाली है। जैसे कि मैं तब बाहर रोड पे जाता हूँ तो स्पेशली 4G सर्विस का आनंद ले पाता हूँ, लेकिन जैसे ही मैं अपने वर्किंग प्लेस पे, होम प्लेस पे आया हूँ, तो वहाँ पे मुझे मिलती है सिर्फ 3G सर्विस, और उस पर ना मैं इंटरनेट यूज़ कर सकता हूँ, बस बहुत रेयर केस में मुझे मैसेज रिसीव हो जाते हैं और कॉलिंग आ जाती है। और कॉलिंग में किस तरीके की दिक्कत रहती है वो आप सब जानती हैं, आप BSNL यूज़ करते हैं। क्योंकि वहाँ पे ना तो वोल्टी सपोर्ट है BSNL में और ना वाईफाई फैसिलिटी सपोर्ट है, तो मतलब पूरा जो डिपेंड रहता है BSNL का 3G नेटवर्क, वो रहता है प्रॉपर तरीके से नेटवर्क पे, जिससे कि पूरा जो परफॉर्मेंस है वो वर्स्ट हो जाता है। फिर एक और बिगेस्ट न्यूज़ आती है BSNL के साइड से कि BSNL ने Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में जो अपना नेट प्रॉफिट अब कलेक्ट करा है वो 280 करोड़ रुपए किया है। मतलब अगेन हमें BSNL प्रॉफिट में जाती भी दिखाई देती है।
पता नहीं कैसे जारी है। कंटिन्यू सब्सक्राइबर लॉस भी बड़ा देखने के लिए मिल रहा है। रिचार्ज में बात करी जाए तो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र कितना बड़ा है, बीएसएनएल को साफ तौर पे शो ऑफ करना चाहिए। कितना डेटा कंजम्पशन बढ़ा है बीएसएनएल का 4G आने के बाद, और ऑल इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर कौन सी स्टेट में बीएसएनएल के इंक्रीज़ हुए, और क्या वहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक ये भी मेरी धारणा है कि बीएसएनएल को एक प्रॉपर तरीके से अपनी लिस्टिंग शो ऑफ करनी चाहिए, और किस तरीके से बीएसएनएल प्रॉफिट में जारी है। क्या वो फाइबर पे जारी है, या वो टेलीफोन सर्विस पे जारी है, या वो इंटरप्राइज सर्विस पे जारी है, या भारत नेट की सर्विस जो फ्रेंचाइजी बीच के जारी है। एक सबसे बड़ा जो दुविधा वाला पार्ट है ये भी है। और क्योंकि बीएसएनएल ने Q3 फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी 262 करोड़ रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया था, जिसमें कि फाइनली 18 साल के बाद बीएसएनएल की बहुत वाहवाही हुई थी। तो फाइनली Q4 फाइनेंशियल ईयर 2025 में भी 280 करोड़ रुपए का एक बिगेस्ट अचीवमेंट बीएसएनएल ने दोबारा नेट प्रॉफिट जनरेट कर लिया है। तो दोबारा से वाहवाही होना शुरू हो चुकी है। मैं टीसीएस से दोबारा कहना चाहूँगा, मैं भूला नहीं हूँ कि टीसीएस को एक प्रॉपर तरीके से बीएसएनएल 4G का एक्सपीरियंस लोगों के सामने शेयर करना चाहिए। तब इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करा है 1 लाख टावर इंस्टॉल करके, तो क्या वो मुकाबला प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर्स तो छोड़िए, क्या अपनी जो पहले की स्पीड थी क्या वो उस पर स्टेबल रह सकती है। तो प्लीज़, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी है, और तब सारी कंपनियां मिलके तेजस नेटवर्क, टीसीएस, बीएसएनएल, सी डॉट एंड आईटीआई लिमिटेड मिलके तब इतना बड़ा अपग्रेडेशन कर रही हैं। तो 10 किलोमीटर कोई बड़ी बात नहीं है, जिसमें कि बीएसएनएल का एक्चुअली परफॉर्मेंस आपको मालूम चल जाएगा। क्योंकि बाकी तो मैं आपका ट्राई का एक्सपीरियंस बताते ही रहता हूँ कि बीएसएनएल कौन सी बुलंदियाँ छू रहा है। तो फाइनली अब मेरी उम्मीद बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है कि बीएसएनएल का 4G नेटवर्क क्या मेरी लोकेशन पे मुझे मिल भी पाएगा। तो उम्मीद ना के बराबर है, ज़्यादा खास एक्सपेक्टेशन अब मैं नहीं कर सकता हूँ। तब इतने सारे मतलब 93,495 टावर्स 4G साइट डिप्लॉय हो चुकी हैं, तो अब क्या ही 6,500 बढ़ के कोई तीर मार देंगे। ये वीडियो आपको अच्छी लगे, रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।